एडिशन एक ऐसी चीज़ है जो हम एकदम प्राइमरी स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं, पर कई बार ना मैं बता रहा हूँ बहुत लोगों को ना, जो हम कई बार बोलते हैं ना कंसेप्ट कई बार ना क्लियर नहीं होता लोगों को, भले ही हम इतने साल से करते आए हैं। वो तो क्या हमारे इंस्टिंक्ट्स में बैठ जाता है कि कैसे क्या करना है, इसीलिए। पर ना पता है, मैं सच बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कुछ अननोन वेरिएबल्स हैं और बोला है कि इनको फाइंड करना है करके। है ये क्वेश्चन वैसे बताओ तो टफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, पर ना एकदम इजी भी नहीं है। जो मैं अभी तक बोल रहा था ना कि इसके लिए ना ये बहुत ज़रूरी कि आपको कंसेप्ट पता हो एडिशन का। तो जस्ट क्वेश्चन पे जंप करने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कंसेप्ट के बारे में एडिशन का, कि कैसे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप ये खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो मैं बोलूँगा हर किसी को, चाहे आपको लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद सॉल्व तो हो जाएगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों से, या अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा ही। पर कई बार ना क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, हम क्या सोचे, क्या थॉट प्रोसेस रहा ना, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक्चुअली, कि क्या चीज़ है एक्चुअली में। तो जिन लोग को सॉल्व करना है वो क्वेश्चन पॉज कर लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि ना। फॉर एग्जांपल लेके ना थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एडिशन के बारे में। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्योंकि यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं हमको, तो मैं भी इसलिए 3 नंबर का एडिशन लेता हूँ। तो मैं अब एडिशन करता हूँ, इसका क्या आएगा, और 1 कैरी गया, ये 10, ये 12, 129। तो देखिए ऐसा कोई बहुत तोप चीज़ थी नहीं, ये कोई भी हम में से कोई भी सॉल्व कर लेता। पर मैंने बताया ना कंसेप्ट क्या था, वो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स का एडिशन दिया, यहाँ भी जैसे 3 नंबर्स का हमको एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या किया, जस्ट जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं, 6 + 4 किया, 10 हुआ, 10 + 9 किया, 19 हुआ, 9 आया नीचे, 1 कैरी हो गया। ठीक है, फिर क्या किया, 1 + 5 6 हुआ, 6 + 4 10 हुआ, 10 + 2 12 हुआ, तो इतना ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ना, देखिए मेरे को क्या चीज़ एक दिखी ना, यहाँ 9 था ना, वही 9 यहाँ पे आ गया। वो क्यों आया, वो कब आता है बताइए ना। अगर जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ वो क्यों आया ना, इन दोनों का सम करूँ, 6 + 4 आया 10, तो 1 तो कैरी चला गया, और यहाँ पे जैसे ये 10 आ गया तो 0 बच गया था। तो इसीलिए ना 0 + 9 = 9 आ गया। वही कंसेप्ट ना यहाँ पे हम यूज़ करने वाले, इसीलिए ना मैं एग्जैक्ट उसी के सिमिलर कंसेप्ट लेके आपसे डिस्कस किया। फिर देखिए क्या हुआ, फिर हमारे पास एक कैरी गया तो क्या हुआ, यहाँ पे भी 1 + 5 6, 6 + 4 10 हो गया। 10 मतलब यहाँ एक कैरी गया, मान लीजिए ये 10 हो गया, ये जैसे 10 हो गया, तो यहाँ एक कैरी वो आगे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 + 2 फिर से 2 आ गया। तो मेरे को ये समझ में आता है ना कि यहाँ वाला नंबर यहाँ तब आता है ना जब लास्ट में 0 हो। अब यहाँ 10 है, हो सकता है आप 4 एक्सप्रेशन ले, या इवन 3 एक्सप्रेशन में कभी नहीं, 4 एक्सप्रेशन ले, 5 एक्सप्रेशन ले, 20 आए, 30 आए, मतलब मेन ये है कि यूनिट्स प्लेस जो है वो 0 आता है, ये है। तो चलिए, ये तो हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया एग्जांपल के थ्रू। अब मेन क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब जैसे मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था, सेम उसी हम फ्लो में देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे a + b + c, हम जैसे एडिशन हमेशा क्या करते हैं, यूनिट्स प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, फिर थाउजेंड्स प्लेस, ऐसा करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जस्ट नॉर्मल हम करते हैं, मैंने यूनिट्स प्लेस से चालू किया, जो यहाँ पे हमारे ये 3 नंबर है। तो यहाँ क्या है, a + b + c, इनका जितना भी सम बनेगा उसका यूनिट प्लेस बच रहा है c। ठीक है, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, देखिए c जो है यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गया, दैट इज़ a + b का जो भी सम है, ये ध्यान से सुनिएगा ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, c यहाँ से सीधा यहाँ आ गया। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का जो सम है उसका यूनिट्स प्लेस है 0। ये एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, a प्लस बी का जो है यूनिट्स प्लेस जो है वो 0 आने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये 0 आ रहा है, हमको ये पता है यूनिट्स प्लेस है। तो अब ये हो सकता है ऐसा कि 10 हो, ठीक है, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको सेलेक्ट करना है कि वो क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, क्या आने वाला है। अब नेक्स्ट हमको वो चैलेंज है। अभी देखिए, ये जो है ए जो है सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, बी जो है सिंगल डिजिट नंबर है। तो आप देखिए लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर हमारे पास क्या है। जो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है 9, ठीक है। तो ए और बी दोनों की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हो सकती है 9, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी दैट इज़ 9 प्लस 9 18, ठीक है। एट मैक्स अगर मैं सबसे बड़ा ए और बी नंबर भी लूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर ही हमको कंसिडर करने हैं। तो ए और बी जो लार्जेस्ट है वो हमारे पास है 9। अगर मैं 9 और 9 को भी ऐड करूँ तो भी मेरे पास आ रहा है 18। दैट इज़ मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि 20 या 30 तो नहीं आने वाला कभी भी। तो मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ इसके कारण, क्या जो कंक्लूजन निकला है इसका, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ चाहता तो 0 भी लिख देता। एक दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे जस्ट आप बोलिए कि 10 क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया। अगर मैं 0 लेता तो क्या होता बताइए ना। अगर 0 होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए और बी डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव तो कोई नहीं है नंबर। तो क्या कंक्लूजन आता है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों मतलब ये 0 0 0, ये 0 0 0, ठीक है। अगर वैसा होता, ये 0 0 0, ये 0 0 0, तो आंसर क्या आता, सी 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 आता तब उस केस में, ठीक है। ऐसा हमको एक्सप्रेशन नहीं मिलता। तो हम फाइनली, आप देखिए मैंने 2 या 3 कंडीशंस एनालिसिस की। जो मैं बोला ना कंसेप्ट है, जो मैंने इतना डिटेल में गया, मैंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन था सारे उठाए, ठीक है। 2-3 चीज़ें डिराइव की कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एक मेरा कंक्लूजन आया, सी का सी उतरा वो क्यों हुआ वो एक मेरा कंक्लूजन आया, हम 0 क्यों नहीं ले सकते वो एक कंक्लूजन आया। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये बन गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया वो था यूनिट्स प्लेस का, ठीक है। अब देखिए हम इतना कंक्लूड कर पा रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं फिर से इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ, मेरे को इसमें क्या दिख रहा है कि देखिए ये दोनों मिला के 10 हो गया। अब सी जो है ये यहाँ उतर गया। अब मान लीजिए फिर से मैं वही डिस्कशन करता हूँ, सी जो है एक सिंगल डिजिट नंबर है, हमारे पास जो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है वो है 9। तो सिर्फ इतना एक्सप्रेशन मैं उठाता हूँ, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, 10 प्लस सी, ठीक है। इतना ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 हमने जो डिराइव किया वो निकला। फिर सी जो है ए प्लस बी 10 हो गया प्लस सी, इसका आंसर मतलब उसका यूनिट्स प्लेस आ रहा है सी। अब देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट पॉसिबल सिंगल डिजिट नंबर क्या है, 9, क्योंकि सी एक सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या पुट करूँगा यहाँ, अगर मैं 9 भी पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा, 10 प्लस 9, तो ये यहाँ पे 19 आएगा, ठीक है। ये अब मैं इतना क्यों किया, यहाँ ये एनालिसिस क्यों किया, क्योंकि ना देखिए यहाँ से कैरी जाने वाले डेफिनेटली, ए प्लस बी हमने जैसे ही 10 डिक्लेयर किया, इसका मतलब कैरी जा रहा है, कैरी 0 है नहीं, ये हमको श्योर हो गया। अब हमको ये डिसाइड करना था कि कैरी क्या जाएगा। कैरी 0 नहीं है ये पता चल गया, एटलीस्ट 1 है, 0 नहीं है ये पता चल गया, एटलीस्ट 1 है ये पता चल गया। अब हो सकता है 2 भी हो। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा नंबर रहता है, ए भी 9, ये भी 9, ये भी 9, या तो 777, 777 का सम क्या होता, 21 होता, तो 1 यहाँ आता, 2 कैरी जाता, तो कैरी 2 भी जा सकता है ना, जितना हम देख रहे हैं, तो 2 भी हो सकता है। पर सिंस हमने इतना कंक्लूड कर लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर सी जो है 9 हो गया, ठीक है।
और जो टोटल सम हमारा मैक्सिमम बन सकता है इतने एक्सप्रेशन का, क्योंकि हमको सी पता नहीं है, तो वो हो रहा है 19। तो हम इससे क्या श्योर हो गए ना कि देखिए 1 एटलीस्ट जा रहा था, ये एटलीस्ट 1 तो कैरी जा ही रहा था, पर 2 जा नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम हमारा इतना ही होता है, तो 2 भी नहीं जा सकता। तो हमको इतना नेक्स्ट जो चीज़ पता चल गई वो है कैरी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम इतना कंक्लूड कर लिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, हम चलिए 1 कैरी डाल दिए, 1 कैरी डाल दिए। तो अब हम फाइनली जो नेक्स्ट टेंस प्लेस है हम उस पर अब काम कर सकते हैं। फिर अभी जो हम नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं वो करते हैं टेंस प्लेस का, दैट इज इतना जो एक्सप्रेशन है हमारा, इतना एक्सप्रेशन का भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए हमको ये पता चल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 10 जो हमारा कंक्लूजन निकला था वो तो अभी भी हमारे पास है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आया और a प्लस बी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी का जितना भी सम आता है उसका जो रिमाइंडर मतलब जो यूनिट्स प्लेस है वो आता है a। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए इनका ना सिर्फ मैं यूनिट्स प्लेस का डिस्कशन करता हूँ। क्या एक बार यूनिट्स प्लेस का डिस्कशन करते हैं, अगली बार इसी एक्सप्रेशन के कैरी का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट अब मैं देख रहा हूँ, देखिए 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी का यूनिट इज इक्वल टू ए आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए मेरे को एक और चीज़ क्या पता है, a प्लस बी को ऐड करने से 10 आता है। ठीक है, 10 का यूनिट प्लेस क्या है 0, तो मैं क्या करूँगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब हम सिर्फ यूनिट्स प्लेस ले रहे हैं ना, आगे कुछ कंक्लूड अभी कर नहीं रहे। तो नेक्स्ट क्या मेरे को दिख रहा है कि ना अब ये क्या एक्सप्रेशन बच गया, दैट इज़ हम इसको पूरा हटा सकते हैं। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए, इतना एक्सप्रेशन बचा। फिर से बताता हूँ क्यों, क्योंकि a प्लस बी ये सिर्फ यूनिट्स प्लेस का डिस्कशन है, इतना हम सिर्फ अभी यूनिट्स प्लेस देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो क्या होगा, a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू है 10, 10 का यूनिट प्लेस है 0, तो क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू ए। तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए, फाइनल एक और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। तो इसमें अभी मेरे को क्या दिख रहा है होते हुए, देखिए हमको इन सब के बीच में रिलेशन मिलते जा रहा है। ए प्लस बी का मिल गया, ए और बी का मिल गया, ए और सी का मिल गया। अब मेरे को जस्ट कोई एक और रिलेशन मिल जाए कोई दो नंबर्स के बारे में, तो मैं श्योर हूँ कि सॉल्व हो जाएगा कुछ ना कुछ। फिर जो नेक्स्ट है हम डिस्कशन करते हैं कैरी का, इस एक्सप्रेशन के कैरी का डिस्कशन करते हैं। तो सेम चीज़ है, देखिए हमको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू 10 होने वाला है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 हो गया, और मतलब तो मेरे को क्या पता चल गया कि कैरी 0 नहीं है, एटलीस्ट 1 है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर कोई भी मैं 3 नंबर को कभी भी ऐड करूं तो क्या होगा उसमें कि मैक्सिमम पॉसिबल जो 3 सिंगल डिजिट्स है वो क्या है 999। तो दैट इज़ 9 प्लस 9 प्लस 9 भी अगर मैं करूं तो मैक्सिमम जो हमारा आउटपुट आता है 27 आता है। उससे क्या होता है कि हमको पता है मैक्सिमम कैरी हो सकती है 2। ठीक है, ये हमेशा 3 डिजिट के लिए मैक्सिमम कैरी 2, 4 डिजिट के लिए मैक्सिमम कैरी 3, 5 डिजिट के लिए मैक्सिमम कैरी 4, ऐसा करके। तो यह हो सकता है मैक्सिमम 2। तो अब मेरे को इतना श्योर हो गया कि 0 तो है नहीं, एटलीस्ट 1 तो जा रहा है, क्योंकि हमको पता है ए और बी अकेला ही 10 है। हो सकता है उसमें सी और 1 ऐड करे तो 1 से भी ज़्यादा जाए, और एट मैक्स 2 जा सकता है। तो हमको ये डिसाइड करना 1 जाएगा कि 2 जाएगा। ठीक है, हमको ये डिसाइड करना 1 जाएगा कि 2 जाएगा। अब मेरे को देखिए फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या है आया, देखिए मेरे को ये पता था यहाँ से यहाँ कैरी कितना गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ कैरी गया 1, तो 1 ए बी सी ये जब तीनों को सम कर रहे थे तो आ रहा था ए। अब मैं देखिए अगली बार फिर देखता हूँ, अगला जो नंबर है उसमें फिर देखता हूँ कि ना, देखिए यहाँ भी मेरे को पता चल रहा है ए बी सी है और ए आ रहा है नीचे। तो ए प्लस बी प्लस सी का यूनिट डिजिट यहाँ जैसे मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1, इतना जो सम है उसका यूनिट डिजिट क्या आता है ए। अभी मेरे को यहाँ पता करना है यहाँ मेरी कैरी क्या है, यहाँ कैरी मेरे को पता नहीं है कि क्या आने वाली है। तो मैं फिर से देखा, अभी देखिए ना ये दोनों तो एकदम आजू बाजू है कि क्या आनी चाहिए मेरे को। जैसे मैं इसको x लिख लेता हूँ, वो 0 नहीं दिखे इसलिए,
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 जब आता है तो यहाँ a आता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस इज इक्वल टू a कब आएगा, जब मेरी कैरी रहेगी 1। तो ये मैं कंक्लूड कर लिया, कैरी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट नंबर पे भी जो कैरी जा रही है वो जा रही है मेरी 1, इतना मैं कंक्लूड कर लिया अभी तक। ये क्या किया मैं, जस्ट नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे जंप किया। आपको ना क्या माइंड ओपन रहना है, सारी चीज़ें देखते रहेंगे ना तो ईजी होगा। मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे जंप किया, मेरे को दिख गया वहाँ पे कि सेम एक्सप्रेशन है, तो मैं वहीं से उठा लिया कैरी इज इक्वल टू 1। नहीं तो मेरे को क्या है, कुछ और कंक्लूजन निकालना पड़ता कि क्यों 2 नहीं हो सकता, वो थोड़ा हमको कंक्लूड करना पड़ जाता उस केस में। अब अगर हम एग्ज़ाम में है ना तो मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता, पता है मेरे को पता चल गया अगर कैरी 1 जा रहा है। पर सिंस मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना सारी चीज़ें डिस्कस हो, पता जो जो हम डिटेल निकाल सके ना वो, तो ये भी डिस्कस करते हैं। 1 आया ये तो मेरे को ठीक है, यहाँ से पता चल गया, पर 2 क्यों नहीं आया वो एक बार डिस्कस करते, ठीक है। तो अभी हमको जितना एक्सप्रेशन दिख रहा है ए बी सी और 1, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इतना मेरे को एक्सप्रेशन मिला। और हमको अगर कैरी 2 चाहिए, कैरी 2 के लिए हमको नीड है एक्सप्रेशन की, कैसे वैल्यूज़ होने चाहिए एक बार वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैरी 2 हो दैट इज़, इसका मतलब क्या है, जो सम है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 आना चाहिए। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इतना जो है कैरी अगर 2 चाहिए तो एटलीस्ट 20 तो सम होना चाहिए सबका। तो मेरे को क्या दिख रहा है, ए प्लस बी तो ये 10 हो गया, ये हमको पता था, ठीक है। 10 प्लस 1 11 हो गया, तो 11 प्लस सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20, दैट इज़ सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब सी ग्रेटर देन 9 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि है सारे सिंगल डिजिट्स, ठीक है। क्योंकि ए बी सी डिजिट्स है लिखा हुआ है, ऐसा कोई वो नहीं है, पूरा एक नंबर नहीं है, वो सिर्फ सिंगल डिजिट है, ठीक है। और तो C क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 9 हो सकता है। तो अब देखिए हमारा कंक्लूजन ये आया। अब सब सिंस C ग्रेटर देन 9 तो हो नहीं सकता, अगर ग्रेटर देन 9 होता तो क्या आता, 10 आता। 10 तो सिंगल डिजिट नंबर है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, C इज इक्वल टू 9, C इज इक्वल टू अगर मैं 9 करूँ तो कैरी 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक फिजिबल कंडीशन है, क्योंकि मैं बताया ना, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आता, तब तो मैं एकदम कंक्लूड कर देता कि नहीं भाई ऐसा होता नहीं है, क्योंकि C एक सिंगल डिजिट नंबर है, वो 10 आ नहीं सकता, तो कैरी 2 पॉसिबल है नहीं। तो C इज इक्वल टू 9 एक फिजिबल कंडीशन है कि हाँ C इज इक्वल टू 9 आ सकता है। 9 एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो C इज इक्वल टू 9 हो सकता है। पर क्यों, आगे थोड़ा और सोचते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है, क्या है, 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसमें मैं अगर देखता हूँ तो 1 प्लस 9 अगर मैं डालूँ इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया, इज इक्वल टू 10, पर हमको पता है ए भी एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये अगर पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो C 9 नहीं है, इतना हमको समझ में आ गया। और अगर C 9 नहीं है तो कैरी 2 नहीं आ सकता, समझे ना। ए इज इक्वल टू 10 आया, हम C इज इक्वल टू 9 डिराइव किए, हम क्या किए, हम सोचे कैरी 2 लेके आते हैं, चलो ट्राई करते हैं कि कैरी 2 लेके आए। दैट इज़ इतना जो ये है 4 नंबर का सम है, ग्रेटर देन या इक्वल टू एटलीस्ट इक्वल टू 20 होना चाहिए, उसके हिसाब से डिराइव किए। तो क्या निकला हमारे पास, जो जो एक्सप्रेशन था उससे पता चला कि C अगर 9 रहे तो कैरी आ जाएगा 20, इतना हमको पता चला। फिर हम क्या किए कि C इज इक्वल टू 9 अगर है तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन है, जो हम यहाँ से कंक्लूड किए हैं इतना, उस पर मैं डाल के देखा। फिर मैं क्या सोचा, मेरे को पता चला कि A इज इक्वल टू 10 आ रहा है, जो एक पॉसिबल कंडीशन नहीं है। क्यों, क्योंकि A इज़ एन सिंगल डिजिट नंबर, A इज इक्वल टू 10 नहीं हो सकता। दैट इज़ A अगर, हाँ अगर अभी ऐसा होता ना, A इज इक्वल टू 9 आ जाता, अगर ये C इज इक्वल टू 8 आता तो A इज इक्वल टू 9 आ जाता, तो एक पॉसिबल कंडीशन थी। तब हमको सोचना पड़ता कि हाँ कैरी 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है। ये कब का केस है, जब हम ऐसे वाला नहीं देखे, यहाँ से तो हमको पता चल गया कैरी 1 ही जा रहा था, पर मैं ये डिस्कशन में ला रहा हूँ कि कैरी 2 क्यों नहीं हो सकता। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैरी 2 क्यों नहीं हो सकता इतना इसमें। तो फाइनली हम कंक्लूड कर पा रहे कि ये 1 आ गया, सिर्फ ना कि इस एक्सप्रेशन को देख के, पर हम इतनी एनालिसिस किए उसके बेस पे भी।
मतलब यहाँ पे अगर कुछ और एक्सप्रेशन भी होता ना तो भी हम कंक्लूड कर पाते कि यार इतना देख के कि कैरी 2 हो नहीं सकता। तो हम इतना जब कंक्लूड किए तो हम फाइनल कंक्लूजन निकला कैरी इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, फिर मैं देखा कि यार अभी देखिए हम इतना जो डिस्कशन किए सारा सेम एक्सप्रेशन है। हम क्या किए थे, हम निकाल रहे थे कि इसकी मैक्सिमम कैरी क्या हो सकती है। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया था, मैंने जो लिखा था कैरी 0 नहीं आ सकती, कैरी एटलीस्ट 1 है, और मे बी मतलब एट मैक्स जो है 2 हो सकती है। फिर हमने जो एनालिसिस किया था, जस्ट आप अगर पीछे देखेंगे मैंने तो हरअप कर दिया, हम कंक्लूड किए कि 2 भी नहीं जा रही है कैरी। ठीक है, कैरी 2 नहीं जा रही है, तो हमारे पास फाइनल क्या बचा जो कैरी है, दैट इज 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो कैरी है इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम ये कंक्लूड कर पाए थे। जस्ट आप अगर 1 मिनट बस पीछे जाएंगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा कैरी इज इक्वल टू 1 आया था, इतने एक्सप्रेशन का हमने कैलकुलेट किया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो सेम एक्सप्रेशन दिया हुआ है मेरे को, जो यहाँ पे लिखा है देखिए 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी का जो कैरी है वो हमको ढूंढना है, क्योंकि वो कैरी क्या है, बी है। यहाँ देखिए यहाँ तो सारा 0 0 है ना। अगर मैं इसको 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करूँ, 4 डिजिट नंबर में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, जो फाइनली इसके हिसाब से मेरे को पता चला कि यहाँ दैट इज यहाँ जो है ये 4 नंबर का सम होके जो कैरी जाने वाला है 1 जाने वाला है। तो अब हमको क्या दिख रहा है, 1 प्लस, जैसे मैंने 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट में कन्वर्ट किया, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू बी आया। दैट इज क्या आ रहा है, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आता है, 1 आता है। दैट इज हम फाइनल एक कंक्लूजन निकाल पाए, b इज इक्वल टू 1। तो चलिए एक फाइनली हमारे पास एक वेरिएबल आ गया। हम जो इतना डिस्कशन कर रहे थे, जो क्वेश्चन में पूछा था a b और c निकालना है, हमको b पता चल गया। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास और भी रिलेशन है पहले से कि अलग अलग डिजिट्स का हमारे पास रिलेशन है आपस में, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ, ये वाला देखिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है और b 1 है, तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे, a इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ से अगर a इज इक्वल टू 9 है तो c इज इक्वल टू 8। तो देखिए हमारे पास सारे एक्सप्रेशन आ गए। ठीक है, अब क्रॉस वेरीफाई भी एक बार करके देख लेते हैं। हमको क्या है, a b c की वैल्यू पता चल गई, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ और क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। तो फाइनली हमने जो आंसर फाइंड किया, आंसर तक तो हम पहुँच गए, पर एक बार मैं बोला कि चलिए थोड़ा देखते हैं और क्या क्या हम लर्न कर सकते हैं। मैं बोला ना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है हमारा, पर वो एंड नहीं है, पता है हम क्या क्या सीख सकते हैं अभी। ये देखिए ये एक्सप्रेशन मैंने पूरा उठाया है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी उनको पुट किया। ठीक है, अब हमने जो मेथड लगाया था कि हम कैसे कंक्लूड किए थे कि कैसा क्या आने वाला है, उसको थोड़ा देखते हैं। हमने क्या किया था, पहले a प्लस बी प्लस सी का जो यूनिट डिजिट c आया था, तो हमने कंक्लूड किया था कि a प्लस बी एट मैक्स 10 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, नहीं तो a और b दोनों 0 हो जाते हैं। 10 हो सकता है क्योंकि एट मैक्स 2 सिंगल डिजिट नंबर्स का सम 18 हो सकता है। तो पर हमको क्योंकि c ही डायरेक्ट नीचे उतर रहा है, तो मेरे को पता चल गया कि उनका सम जो यूनिट्स प्लेस का है वो आने वाला है, सम का जो यूनिट प्लेस आने वाला है वो आने वाला है 10। तो अभी देखिए मेरे को ये भी दिख रहा है, यहाँ जो ये 9 और 1 करूँ 10 आ गया, तो ये जब 10 आया तो क्या हो गया, c जो था हमारा 8 वो डायरेक्ट इधर उतर गया, यहाँ 8 आ गया। ठीक है, जो हमारा कैरी था जो हम कंक्लूड किए थे 2 हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी हमने कंक्लूड किया था 1 आएगा। फिर हमने क्या देखा था कि देखिए अब क्या हुआ था, a जो है a डायरेक्ट यहाँ से यहाँ उतर गया, तो हमको पता चल गया था कि यूनिट्स प्लेस ऑफ सम ऑफ 1 प्लस बी प्लस सी जो है वो आने वाला है 0। अब हमको नेक्स्ट क्या हमने देखा था, या तो 10 आएगा या तो 20 आएगा, क्योंकि 10 मिनिमम आने वाला था, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 हम निकाल लिए थे, और 20 तब आता जो हमारी एक फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, जब c इज इक्वल टू 10 आ जाता, c इज इक्वल टू 9 आ जाता, a इज इक्वल टू 10 आता, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो हम उस समय क्या देखे थे, 1 प्लस बी प्लस सी का जो सम है उसका यूनिट्स प्लेस 0। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 प्लस बी जो है 2 1, ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 8 10 हो गया। ठीक है, 10 हमने यही किया था कि यूनिट्स प्लेस 0 आने वाला था, हमको पता था, तो 10 हो गया, 10 प्लस 9 19 हो गया। तो यूनिट प्लेस क्या आया, ये 9 डायरेक्ट यहाँ का यहाँ उतर गया, ये ऐसा आ गया। अभी देखिए जो हमने देखा था
ये जो सेम है यही यहाँ कॉपी दिख रहा है, ये जो सेम है यही यहाँ कॉपी दिख रहा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ ए जब था यहाँ 9 आया, यहाँ भी 9 आना चाहिए था, सेम चीज़ है। 1 + 1 का रूट 2 आया, 2 + 8 का रूट 10 आया, 10 और 9 का रूट 19 आया। ठीक है, ये अब इसको कैरी गया यहाँ पे 1, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ 0, ये 0 और ये 0, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारा एक्सप्रेशन अब एक बार देखते हैं, 1998, तो b = 1 होना चाहिए इसके हिसाब से। थाउजेंड्स प्लेस में b है, यहाँ पे 1 है, तो b = 1 हमारा आया भी है। ठीक है, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस में a है, तो a हमारा 9 होना चाहिए, a 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, c जो यूनिट्स प्लेस में यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 आ गया। तो इसके थ्रू हमने क्रॉस चेक भी किया, और मैं फिर से थोड़ा आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया, मैं ये बहुत लंबा वीडियो हो गया मेरे को पता है, पर मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाया कि कैसे क्या है करके, इसीलिए मैं होप कर रहा हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, भले ही थोड़ा लंबा वीडियो गया हो, भले ही मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया हो, पर मैं बताया ना, ये कंसेप्ट है, यही बेस है। हम एडिशन सब्सट्रैक्शन हमेशा से करते हुए आए हैं, पर उस सेंस में सोचना कि कैसे यूनिट्स प्लेस ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, कैसे हम कंक्लूड कर पा रहे कि कैरी 1 रहेगा, कैरी 2 नहीं रहेगा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो एडिशनल चीज़ें हैं जो थोड़ा और पुश करने पे आएगी। भले ही हम मैथ्स, हम सम जो है, एडिशन जो है, एकदम मेरे ख्याल से हम क्लास 1-2 में सीख जाते हैं, ऑलमोस्ट सबको 15 to 20 ईयर्स हो गए हैं वो किए हुए, पर स्टिल कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा ही छूट जाती है हमसे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, छूटी तो कोई दिक्कत नहीं, हमको दिमाग इतना खुला रखना है कि हम सारी चीज़ें सोच पाए।